भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे। जिसने इस आवाज को उठाया कि तीनों आतंकवादी मार गिराए हैं, वो कल ही क्यों हुए? वो समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? की वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? गृहमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि आपकी क्या पाकिस्तान से बात होती है? कि कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? जिक्र तो आतंकवादियों का होना था, निशाने पर अखिलेश यादव क्यों आ गए? अखिलेश यादव कल से ही यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं आप चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं, चीन सबसे बड़ा दुश्मन है और इस हमले के वक्त भी पाकिस्तान के पीछे चीन ही खड़ा था और आप उससे व्यापार कर रहे हैं। कल से यह सवाल अखिलेश यादव लगातार उठा रहे थे और आज पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने यह भी आवाज उठा दी कि कल ही यह घटना क्यों हुई, यानी कल ही आतंकवादी क्यों मारे गए। जब पार्लियामेंट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा, तो क्या कल की बिसात को बिछाकर आज गृह मंत्री यहां पर भाषण दें उससे पहले यह एक अंजाम दिया गया? यानी सिक्योरिटी को लेकर, इस देश की खुफिया एजेंसियों को लेकर, इस देश की सुरक्षित परिस्थितियों को लगातार बनाए रखा जाए, इसे लेकर सारे काम तो गृह मंत्रालय को ही करने हैं। इसीलिए अखिलेश यादव का यह सवाल शायद सत्ता पचा नहीं पाया। देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं, जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? देश के गृह मंत्री अमित शाह तो बड़े शांत स्वभाव वाले, जो कि माना जाता है तमाम तथ्यों के साथ पार्लियामेंट के भीतर आते हैं, लेकिन उन तथ्यों का आप क्या कीजिएगा जो तथ्य धीरे धीरे घूमते घूमते आपको आक्रोश में लाकर खड़ा कर दें और आप सीधे ये कहने से नहीं चूके, अगर सामने बैठा कोई सांसद आपके तथ्यों पर आवाज दे तो आप कहें कि अच्छा, आतंकवादियों का आप धर्म देखते हैं। जी, यह बात भी खुले तौर पर गृहमंत्री अमित शाह ने अखिलेश को निशाने पर लेकर कही। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। लेकिन तो यह है कि इस दौर में सरकार के दो ही ताकतवर शख्स इस देश को चला रहे हैं और शायद यह मैसेज सरकार के भीतर भी है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। इससे हटकर कोई तीसरा नाम ताकत के साथ जुड़ता हुआ आपको नजर आएगा नहीं। और शायद इसीलिए पहलगाम की घटना पूरे तरीके से गृह मंत्रालय के फेलियर होने का खुला ऐलान था और शायद इसीलिए प्रियंका गांधी ने उस नब्ज को पकड़ा जिस नब्ज पे इस बात का जिक्र था कि पुराने दौर में आतंकवादी संगठनों ने क्या क्या कुछ किया। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा अभी से नहीं बल्कि नेहरू काल से लेकर अभी तक गृह मंत्री रखते चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब देगा कौन कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही वो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने उभर कर आया जिसने पहलगाम की घटना का अंजाम दिया और जिसने जिम्मेदारी ली, उसको भी आतंकवादी संगठन करार देने में 3 से 4 बरस लग गए। कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था
कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। ये सारे सवाल इसलिए मौजूद हैं और इसलिए देश के गृहमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं क्योंकि गृहमंत्री पहलगाम की घटना से एक हफ्ते पहले या कहें 10 दिन पहले वो श्रीनगर गए थे और वहां जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया था और खुले तौर पर कहा था अब आतंकवाद खत्म और अब सुरक्षित है हर कोई। और इतना सुरक्षित है कि अब वह खुले तौर पर जम्मू कश्मीर, जिसको जन्नत के तौर पर देखा जाता है, वहां की आबो हवा में खुल के घूम सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब जो प्रियंका गांधी ने यह कहकर उठाया कि जिन 26 परिवारों ने अपनों को खोया है, आतंकवादियों ने जिन 26 परिवारों को छलनी किया है, वो 26 परिवारों में से आवाज एक ही थी। 1 घंटे तक ये सब कुछ होता रहा और लगा ऐसे जब सब कोई अनाथ है, यानी कोई सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी नहीं। जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग, इसका जवाब नहीं दिया। किसी की मौजूदगी नहीं और किसी ने इस देश में जिम्मेदारी नहीं ली, यानी सूचना मिलने ना मिलने के तौर पर एजेंसीज हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। सुरक्षा की तैनाती को लेकर वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स हो, सेना हो, पुलिस हो, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। और बातचीत में चलते चलते झटके में एक वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का जिक्र कर दिया, चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और बात आई गई हो गई। यानी इस देश में 26 लोगों की मौत भी कोई मायने नहीं रखती है, सिवाय इसके कि पार्लियामेंट में उस पर चर्चा इस तर्ज पर हो कि हम बच जाएं, और इस तर्ज पर हो कि आपने हमें कटघरे में खड़ा क्यों किया, और इस तर्ज पे हो कि देखिए सामने बैठी सरकार तमगा तो लेती है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेती। हमें लगता है इंतजार करना चाहिए जब प्रधानमंत्री बोलेंगे पार्लियामेंट के भीतर। उससे पहले की स्थिति ने मैसेज साफ कर दिया है, सरकार कुछ कहेगी नहीं, विपक्ष निशाने पर लेगा। इस देश का आम शख्स तभी सुरक्षित है जब वो पार्लियामेंट के भीतर सांसद बनकर पहुंच जाए, मंत्री बन जाए, तो उसको सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता मिलेगी, अन्यथा उसकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।